Okay, Akriti. And what about the rest of them? Fine. Here you see, वॉइस कंट्रोल के बारे में हम लोग क्यों डिस्कशन करते हैं? व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट वॉइस कंट्रोल? क्या किसी भी तरीके से बोल देना क्या ये पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के अंदर आता है? अगर हम लोग बात करें वॉइस मॉड्यूलेशन की, जनरली यू ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट वॉइस मॉड्यूलेशन. अपने वॉइस मॉड्यूलेशन पे वर्क करिए. बट व्हाट इज दिस वॉइस मॉड्यूलेशन? एक्चुअली इट इज कंसिस्ट ऑफ these three things. One is space, pause and pitch. What is these three terms? Can you all explain? ये तीनों टर्म से हम लोग क्या समझते हैं? कैन यू ऑल एक्सप्लेन? श्वेता, व्हाट डू यू मीन बाय पेस? मैम पेस का मतलब तो नहीं बता, बस पॉज और पिच का मतलब पता है. ऑलराइट, पॉज और पिच बताइए. मैम पॉज जैसे मैम रुक रुक के जो बहुत कोई बोलते हैं, सोचने लगते हैं, ये ऐसे आवाज निकालना. ऑलराइट. एंड पिच? पिच मैम जैसे मैम गर्ल्स पिचनेस मैम, लाइक बीच बीच में ऊंचा हो जाना या लो कर लेना. आवाज का तेज होना या बहुत ज्यादा, बहुत को धीरे बोलने की आदत होती है, किसी को बहुत ज्यादा जोर से बोलने की आदत है. ठीक है ना? अपने घर में बहुत लोग आपको मिले होंगे कि जो इतना तेज बोलते हैं, बोलना शुरू करे तो लगेगा कि बाप रे कान बंद कर दे, है ना? कोई लोग इतना धीरे बोलते हैं क्लास में जो कि एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के सुनिए, पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ सुनिए, फिर भी सुनाई नहीं देता. यस, दैट इज पिच. हाई एंड लो पिच. तो ज्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा लो भी नहीं होना चाहिए. ठीक है? एंड पाउज, यू आर राइट. पाउज मतलब ठीक है, रुक रुक के बोलना इज ओके, लेकिन कितना पॉज होना चाहिए? ठीक है? अगर हम लोग स्कूल लाइफ में अगर कोई स्टोरी वगैरह अगर पढ़े होंगे आप लोग, तो हम लोग को स्कूल लाइफ में रीडिंग दिलवाया जाता था स्टोरी का. याद है कि कोई ट्रेजेडी होगा तो कितना पॉज होना चाहिए, इनफैक्ट पिच कैसा होना चाहिए, है ना? फुल स्टॉप है तो कितना देर आपको रुकना है, कॉमा है तो कितना देर रुकना है. ठीक है? ये होता है पॉज. तो अपने बोलते वक्त आपको इन दोनों चीज का ध्यान रखना. और पेस मतलब क्या? कितनी स्पीड में आप बोल रहे हैं. व्हाट इज पेस? कितने स्पीड में आप बोल रहे हैं. किसी को होता है बहुत जल्दी बोल रहा है, और कोई इतना धीरे बोल रहे हैं कि भाई हम लोग को बहुत वेट करें, अब नेक्स्ट क्या आएगा, अब नेक्स्ट क्या आएगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल, वैसे कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का आप एक बार स्पीच याद कर लीजिए. कभी बोले हैं स्टेज पे आप लोग? कभी कोई सुने हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को? टीवी में देखे. लोग भी टीवी में देखे, लेकिन बोलते हुए सुने कि नहीं? यस मैम. हाँ, यस मैम, सुने हैं, एक दो बार सुने हैं. हाँ, कितना लंबा पॉज होता है, लोग वेट करते रहते हैं. अच्छा अब नेक्स्ट लाइन वो क्या बोलने वाले हैं. स्पेस, ये सब चीज का ध्यान रखते हुए हम लोग ये वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम करते हैं. ठीक है? तो देखिए यहाँ पे, द वे यू टॉक टू अदर्स मैटर अ लॉट इन बिल्डिंग अ रेपो विद देम, to look civilized and to also generate interest in other people. It is required for a person to master the following fundamentals. और वो तीन फंडामेंटल है: pace, pause and pitch. Right? The voluntary variation. What is voluntary variation? ये जानबूझ के करते हैं. किसी को अगर आदत होती है मतलब जल्दी जल्दी बोलना, कई बार नर्वसनेस में भी लोग जल्दी बोलते हैं. ठीक है? तो वॉलेंट्री मतलब जानबूझ के किया गया वेरिएशन है ऑफ दिस पैरामीटर. Parameter is called voice modulation. What is pace is written over here is the number of words being spoken per unit of time. ठीक है? कितना तेजी से आप बोल रहे हैं. Like number of word per minute. टाइपिंग में आता है ना कि कितना एक मिनट में कितना ज्यादा आप टाइप कर सकते हैं. लेकिन वॉइस मॉड्यूलेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको ऐसे मतलब क्लियर होना चाहिए आपका बात. ठीक है? ऐसे इस तरीके से अगर हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग क्लियर ही नहीं हो पा रहे, कि पूरा सेंटेंस इतना जल्दी निकल गया कि समझ ही नहीं पाए कि क्या बोला गया. ठीक है? दैट इज स्पेस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉज. पॉज इज द नंबर ऑफ सेकेंड्स or any other unit of time that appears between two words or two phases, phrase or two sentence. ठीक है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, पॉज भी कैसा, कॉमा में कितनी देर रुकना है, फुल स्टॉप में कितनी देर रुकना है. एंड पिच इज जस्ट we discussed right now कि pitch क्या है, is the rate of vibration or the frequency of the sound wave. Voice modulation helps to make use of all the three parameters and blend them
to make an adorable voice. ठीक है, ये तीनों ब्लेंड हो करके तो एडोरेबल मतलब क्या हुआ, जो प्लेजेंट हो, सूदिंग हो, अपने कान को अच्छा लगे, सामने वाले के कानों को अच्छा लगे. अंडरस्टूड? दैट इज सूदिंग वॉइस. हम लोग कहते हैं ना कि जैसे लता मंगेशकर को मेलोडियस अवार्ड मिला हुआ है. ठीक है, तो ये सब क्यों, कितना सूदिंग लगता है जब वो गाती है, इवन जब वो बोलती है इतना मीठा लगता है सुनने में. यस और नो? कितना स्वीट आवाज लगता है, जब सुनते हैं अच्छा लगता है, मन करता है सुनते रहे. तो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वॉइस मॉड्यूलेशन, राइट. तो यहाँ पे और फर्दर इलॉबरेट किया गया पेस को. कितना पेस होना चाहिए टू हैव अ गुड वॉइस? वन नीड टू हैव एन एप्रोप्रिएट पेस एट विच वन स्पीक. Pace is subjective. What is required is that each and every word must be clear. ठीक है, हम लोग जनरली, बहुत लोगों को आदत होता है कि जब वो बोलते हैं, क्या होता है, या तो प्रीवियस वर्ड से एकदम मर्ज कर लेते हैं. आप इसका ये सबसे बेस्ट एग्जांपल आप अमेरिकन एसेंट वगैरह देखिए. ठीक है, जो लोग ब्रिटिशर्स लोग रहते हैं वो इतना स्पीड बोलते हैं कि वो लास्ट वर्ड और फर्स्ट वर्ड कैसे वो मर्ज हो गया हम लोग पता ही नहीं चल पाता हम लोग. यस और नो? तो इट मस्ट नॉट रैप ओवर द प्रीवियस और द नेक्स्ट वर्ड. जब आप बोलते हैं, आपका पेस, आपका स्पीड जो होता है बात करने का, वो आपको इंश्योर करना है कि कोई भी वर्ड से ओवरलैप ना करे. अंडरस्टूड? प्रीवियस वर्ड से भी ओवरलैप ना करे, ना जो नेक्स्ट बोलने वाले हैं उससे भी ओवरलैप ना करे. ठीक है, तो यू हैव टू इंश्योर कि आराम से बोलिए और क्लियर बोलिए. ठीक है, एक एक वर्ड सबको क्लियर होना चाहिए. ठीक है, वरना आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे क्या वो बोल के निकल गया. और अगर कोई टीचर अगर ऐसे मिल गए एकदम स्पीड में बोलने वाले, वो क्या बोल के निकल गए आपको फिर पूरे 1 घंटे के बाद आपको पता चलेगा. ठीक है, तो इंश्योर कि आपका भी जो पेस होना चाहिए ऐसा ही होना चाहिए, कभी भी ओवरलैप ना करे. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉज. पॉज कितनी देर का होता है? ठीक है, तो शॉर्ट पॉज कब होगा? 2 सेकेंड का. ठीक है, 2 सेकेंड का पॉज इज शॉर्ट पॉज, and the pause is more than 2 seconds is considered to be long pause. The pause can play a significant role in driving a point and also to bring humor. ठीक है, the speaker must give a pause of 2 seconds after every sentence. Sentence यानी जहां full stop है, ठीक है, वहां पे 2 सेकेंड आप वेट कर सकते हैं. और अगर कॉमा है तो 1 क्विक काउंट. ठीक है, 1 क्विक काउंट मतलब क्या? 1 2 3. ठीक है, ऐसे नहीं 1 2 3, दिस इज स्लो काउंटिंग. 1 क्विक काउंट कहने का मतलब है 1, कॉमा मतलब 1, आगे बढ़िए, सेमीकोलन 2 क्विक काउंट. ठीक है, एंड द पीरियड इज इक्विवेलेंट टू 3 काउंट. मतलब इस तरीके से अगर बीच में कोई भी सिंबल है तो आपको इतना ही देर रुकना है. ठीक है, और हर एक सेंटेंस के बाद आपको फुल स्टॉप के बाद आप 2 सेकेंड वेट करें. ऑलराइट, एंड ऑब्वियसली हम लोग ये काउंट करने के लिए नहीं बैठेंगे कि हाँ 2 सेकेंड हुआ कि नहीं, 3 सेकेंड हुआ कि नहीं. कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा पॉज लेंगे, रुकेंगे. और कई बार आप देखिएगा कि कभी भी हम लोगों को कोई पॉइंट पे इंपॉर्टेंस अगर दर्शाना होता है, ठीक है, अगर वी हैव टू फोकस या वी हैव टू ब्रिंग फोकस ऑफ ऑडियंस, तो हम लोग वहां पॉज करते हैं. ठीक है, अगर कहीं पे ऑडियंस का फोकस लाना होता है तो थोड़ा हम लोग लंबा पॉज लेते हैं. यस और नो? ठीक है, तो ये चीज है आपका. दिस इज द वे अ पर्सन मस्ट मैनेज द पॉजेस बिटवीन द वर्ड्स, phrases and sentence. ठीक है, this is the importance of pause. यहाँ पे शॉर्ट में यहाँ लिखा है शॉर्ट पॉज. मतलब ऐसे आपको थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं यहाँ पे ऐड कर चुकी हूँ ताकि आपको पता रहे कि अगर आप लोग रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग तो आप लोग देते हैं, यस और नो? न्यूज़पेपर रीडिंग देते हैं. तो जब आप रीड करें तो कॉमा किधर है, फुल स्टॉप किधर है, वो सब भी इंश्योर करिए वहां कितनी देर रुकना है. ठीक है, तो और थोड़ा स्लो जाइए. ठीक है, जब आप बोल रहे हैं थोड़ा स्लो जाइए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पिच. तो पिच के बारे में क्या बताया गया? पिच हैज टू बी सच दैट द वॉइस अपीयर्स प्लेजेंट टू द ईयर्स. ठीक है, ऐसा पिच हो, ज्यादा ना हाई हो ना ज्यादा लो हो. तो टू लो अ पिच एंड टू हाई अ पिच आर नेवर लाइक्ड बाय पीपल. ना बहुत धीरे बोलना और ज्यादा तेज बोलना, ये दोनों में से कोई किसी को पसंद नहीं आता. ठीक है, तो whenever something serious or tragic is being spoken about, सीरियस और ट्रैजिक मतलब क्या? कोई ट्रैजिक मतलब क्या? कोई इंसिडेंट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, या फिर कोई मान लीजिए कुछ सैड चीज है जो कि हम लोग को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वहां पे पिच थोड़ा धीरे रखिए. ठीक है, एंड द थिंग दैट आर एसोसिएटेड विद जॉय और सरप्राइज कैन बी स्पोकन अबाउट इन अ हाई पिच टोन. ठीक है, कभी इसीलिए हुर्रे जब हम लोग बोलते हैं हुर्रे तो पिच थोड़ा ऊपर होता है.
कुछ भी एक्साइटिंग चीज कहीं से घूम करके आते हैं, ठीक है, कहीं फिर घूमने फिरने गए हुए रहते हैं, और अगर हम लोग वापस आते हैं, कितना एक्साइटमेंट रहता है बात करने में, है ना, एक्साइटमेंट के साथ हम लोग सुनाते हैं, दैट इज आपका उस वक्त हाई पिच होता है। अंडरस्टूड? तो पिच के बारे में यही डिस्क्राइब किया गया है कि ओके, सबका अपना नॉर्मल स्पीड जो पिच होता है वो तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा आप इंश्योर करिए कि आप बात किस तरह का कर रहे हैं। अगर कोई ट्रेजेडी सुना रहे हैं तो आपका पिच थोड़ा लो होना चाहिए। अगर आप कुछ एक्साइटिंग चीज सुना रहे हैं, कोई सरप्राइज वाली बात बता रहे हैं, कोई जॉयफुल थिंग बता रहे हैं आप, देन पिच आपकी हाई होनी चाहिए। ऑलराइट, द लाउडनेस ऑफ अ पर्सन मस्ट मैच द लाउडनेस ऑफ अदर पर्सन। तो नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या बताया जा रहा है कि जो जिनसे आप बात कर रहे हैं उनसे मैच करना चाहिए, ठीक है। अब मैच करने का मतलब ये नहीं कि वो सामने वाला तेज आवाज में बात कर रहा है तो आप भी तेजी आवाज में बात करें, ठीक है। मैच करने का मतलब है कि आप इंश्योर करिए कि जब आप इंटरव्यू कोई आपका लेता है, देखिए किस वॉइस मॉड्यूलेशन से बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन वहां पे मैं सजेस्ट करूंगी, अगर वो तेज आवाज में बात कर रहे हैं, आप वॉइस मॉड्यूलेशन नॉर्मल रखेंगे, ठीक है। ये वहां पे आप ऑब्वियसली डोमिनेट नेचर वहां पे नहीं शो कर सकते। Understood? So these are the aspects which you have to focus in pitch. Yes, Aditya? And do I need to remind always to turn on your cameras? Aniket, Kesav, दोनों केसव रोल 5 and 20, आप दोनों का कैमरा ऑफ है। इंश्योर कि नजर आते रहे। All right. तो नेक्स्ट चीज जो आप हम लोगों को ध्यान देना है, that is putting some pressure. मैम पूरा हाँ, कैमरा ऑन करे तो आपका साउंड क्लियर नहीं आता है, इसीलिए कैमरा ऑफ किया। anyways, let's concentrate. Putting some pressure over the word and syllables helps to give importance to these words. ठीक है, कभी देखते होंगे अगर कोई एक पर्टिकुलर वर्ड पे हम लोग ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉडी लैंग्वेज के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो लाइक आपकी ड्रेसिंग सेंस की बात हो रही थी, ठीक है। तो ड्रेसिंग सेंस पॉइंट जब हम लोग बोल रहे हैं, ड्रेसिंग सेंस बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो यू कैन फील दैट इंपॉर्टेंस डाला जा रहा है उसको, ड्रेसिंग सेंस पे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। यू फील द डिफरेंस? तो वही चीज है कि कहाँ ज्यादा हमको प्रेशर लगाना है। अगर कोई चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देन पुट प्रेशर ऑन दैट वर्ड। अंडरस्टूड? दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। और क्या चीज है, कभी कोई 1 घंटा लगातार बोल के देखें एनीवन ऑफ यू, कोई स्पीच डिबेट में तो चलिए थोड़ी देर ही बोलना होता है। यस मैम। नोप मैम। हाँ, यस मैम। कौन? सौरभ, आप बोले हुए हैं 1 घंटा लगातार? यस मैम। ऑलराइट, कैसा फ्रेंड फील के होता साथ है? में। हाँ, फ्रेंड के साथ। फ्रेंड के साथ 1 घंटा लगातार कैसे? 2 वेज कन्वर्सेशन की बात, 1 वे कन्वर्सेशन की बात कर रही हूँ मैम या स्पीच। अगर आप कंटिन्यूस, जैसे अभी कोई अगर पढ़ाना शुरू करे कंटिन्यूस 1 घंटा, देखते होंगे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। मैम उससे अगर स्पीच में बोले तो आधा घंटा बोले बस, मतलब नहीं, बोरिंग तो फील लगता है कि बोल बकरे करके घंटा बोल ठीक रहे है, हैं। जैसे हाँ, जैसे ये लेक्चर जैसे अगर है, तो कोई भी आपके सामने लेक्चर देते हैं तो कम से कम 60 मिनट्स तो जरूर रहते हैं आपके साथ, है ना। तो कभी आप ट्राई करिएगा कंटिन्यूस बोल करके, तो देखिए कैसा फील होता है। डायफ्राम वगैरह थोड़ा मतलब लगता है प्रेशर उसमें, ठीक है। तो ये सब चीज को ओवरकम करने के लिए वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रैक्टिसिंग योगा एंड डूइंग प्राणायाम, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होता है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा थोड़ा अपने डायफ्राम को थोड़ा स्ट्रांग बनाने के लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस योगा एंड डूइंग प्राणायाम कैन हेल्प इन गेनिंग कंट्रोल ओवर ब्रीथ, ऑलराइट, which can help us to speak from diaphragm and hence make our pitch and volume better, जिसकी वजह से आपका पिच मतलब कितना हाई और लो पिच करना तो काफी इजी है, हाई पिच करना बहुतों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, जिसका ऑलरेडी लो पिच है, जो ऑलरेडी धीरे बोलते हैं, उन लोगों के लिए बहुत टफ होता है हाई पिच में बोलना, ठीक है। तो यू नीड टू वर्क आउट ऑन दीज ऑल थिंग्स। हाँ, कोई क्वेश्चन आ रहा था? Anyone want to ask something? So this was all about your voice modulation. And Sonal, what you understood? Can you please explain? Voice modulation में हम लोग को क्या क्या ध्यान देना है?
मैम वॉइस मॉड्यूलेशन में हम लोग को पिच थोड़ा अपना धीमा रखना है, नॉर्मल रखना है और एकदम पोलाइटली बात करना है। धीमा रखना है, मतलब धीमा मतलब नॉर्मल। No, ऑलराइट, no, ठीक है। ma'am. According to the situation, we can high the speech and low the pitch. Let Sonal complete first. Yes, Sonal, complete. Ma'am, voice pitch should be normal and politely when we talking to someone and we to interviewer or anybody. That's yes, ma'am. ये इंटरव्यू वाला ठीक है सिचुएशन, बट कैसा पिच कैसा होना चाहिए, हाई और लो? Low. लो, ठीक है। पॉज कितना होना चाहिए? Pause, ma'am. क्या इंश्योर करना है? 3 seconds. हाँ, द रीजन व्हाई आई एम आस्किंग यू सोनल, Yes, कि ma'am. आप जाइए और पानी पीजिए। अंडरस्टूड? आप नींद में हैं? No, ma'am. यस यू आर। सीरियसली मैं बोल रही हूँ, आप पहले पानी पी करके आइए, ठीक है? तब बेटर फोकस कर पाएंगे आप। या तो ज्यादा थक गए या तो तुरंत सो के उठे हैं। तो No, ठीक ma'am. है, No. मैं Okay, पॉज की ma'am. जो मैं बात कर रही थी कि पॉज आपका इतना होना चाहिए, मतलब ओवरलैप ना करे वर्ड, ठीक है? ना Yes. प्रीवियस और ना नेक्स्ट वर्ड से, ठीक है? इतना पॉज होना चाहिए कि एक एक वर्ड क्लियर हो। इवन इज सबसे छोटा वर्ड है ना, टू सबसे छोटा वर्ड है ना, टेक अ प्रॉपर पॉज, जो सारा वर्ड क्लियर हो। लाइक इफ आई एम गोइंग टू रीड दिस लाइन, पुटिंग सम प्रेशर over the words and syllables helps to give importance to those words। एक एक वर्ड क्लियर हो रहा है, Yes, ma'am. ठीक है? तो इतना आप आराम से बोलिए जो कि सामने वाला प्रॉपर समझ पाए। अंडरस्टूड? तो ये था पॉज की बात। पेस, कितने स्पीड में आप बोल रहे हैं, ठीक है? तो जरूरत से ज्यादा स्पीड नहीं होना चाहिए और जरूरत से ज्यादा स्लो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? जो लोग नहीं देखे हैं स्पीच अटल बिहारी वाजपेयी जी का, तो प्लीज आज जाकर के जरूर देखिए, ठीक है? यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, कोई ना कोई स्पीच जरूर होगा। चलिए, नेक्स्ट इज वॉइस मॉड्यूलेशन के बाद आपका है सेफ स्पेस, ठीक है? व्हाट इज सेफ स्पेस? मतलब आप कितने डिस्टेंस पे खड़े रहें। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो कितने डिस्टेंस पे खड़े रहना चाहिए। अंडरस्टूड? तो ये भी आप लोग को इंश्योर करना है। कई बार बहुत लोग क्या होते हैं कि जब बात करने लगते हैं तो कितने डिस्टेंस पे खड़े रहना है उनको पता नहीं होता। या तो कुछ लोग बहुत ही ज्यादा दूर चले जाते हैं, दूर खड़े रहते हैं, या तो कोई बहुत ज्यादा नजदीक आकर के बात करते हैं। अंडरस्टूड? तो ये थोड़ा बॉडी लैंग्वेज में ये स्पेस की भी बात होती है। तो कौन से हम लोगों को कौन से स्पेस में रहना चाहिए? अंशु? 2 गज। 2 गज की दूरी। बट यहाँ पे देखिए क्या है, 2 गज तो चलिए ठीक है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग को कितना डिस्टेंस रहना चाहिए? एक होता है इंटीमेट स्पेस। इंटीमेट स्पेस मतलब बहुत बहुत कम डिस्टेंस, ठीक है? जैसे चाइल्ड और मदर का होता है, दैट इज इंटीमेट स्पेस। अब ठीक है, चाइल्ड और मदर ही नजदीक रह सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है आपको अगर बीमार पड़ रहे हैं तो डॉक्टर को भी इस स्पेस में आना पड़ता है ना? तो दैट इज एन इंटीमेट स्पेस की ये मतलब इसका जो यहाँ पे मेजरमेंट दिया गया है, तो मेजरमेंट हम लोग को नहीं याद रखना है, बट हाँ 6 इंच मतलब काफी नजदीक, दैट इज इंटीमेट स्पेस। नेक्स्ट इज, तो वही इंश्योर करना है कि इस स्पेस में हम लोग को नहीं एंटर करना है। व्हाट इज रिटन ओवर हियर? इंटीमेट फ्रॉम, यस अनिकेत, want to say something, otherwise check your audio. No ma'am. हाँ ठीक है, No ma'am, I don't. intimate space varies from 6 inch to 18 inch. This is kind of person's own territory or own property which is no one must enter into, which no one must enter into. यहाँ पे आपको नहीं इंटर करना है, ठीक है? Only a handful of the people, अब handful मतलब कुछ ही लोग, handful of the people मतलब कुछ लोग इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, तो ये लोग ही उस स्पेस को इंटर कर सकते हैं। तो इंश्योर करिए कि आप इसमें से कौन आते हैं, उस अकॉर्डिंग आप इस स्पेस को यूज कर सकते हैं, ठीक है? लाइक यू कैन यूज दिस इंटीमेट स्पेस विद योर मदर, फादर, विद योर सिबलिंग्स, ठीक है? विद योर पेट्स, क्लोज फ्रेंड, डजंट मैटर। ऑलराइट,
ये होता है आपका इंटीमेट स्पेस। नेक्स्ट इज पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस थोड़ा ज्यादा, जैसे हम लोग थोड़ा सा एक दूसरे के अगल बगल जो बैठते हैं, ठीक है, 18 इंच, राइट। तो पर्सनल स्पेस कैन एक्सटेंड फ्रॉम 18 इंच टू 48 इंच। दिस इज डिस्टेंस एट विच द अदर पर्सन, द नॉट सो इंटीमेट वन, मतलब थोड़ा ज्यादा, ठीक है, ज्यादा नजदीक नहीं लेकिन हाँ ज्यादा दूर भी नहीं, ठीक है। जैसे आप कलीग के साथ खड़े रहते हैं, नीड टू स्टैंड एट ड्यूरिंग फंक्शंस, पार्टीज एंड सेरेमनी, ठीक है। कभी पार्टी फंक्शंस में दो कलीग लोग से जब हम बात करते हैं, इतना डिस्टेंस होता है, इतना डिस्टेंस से हम लोग बात करते हैं, ठीक है। दैट इज पर्सनल स्पेस। ज्यादा नजदीक नहीं है लेकिन ज्यादा दूर नहीं है, आपस में बात करना है तो आवाज एक दूसरे को जाना चाहिए, दैट इज आपका पर्सनल स्पेस। ऑलराइट, तो डिपेंडिंग अपॉन आप किससे बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्पेस डिसाइड करिएगा। नाउ सोशल स्पेस की अगर मैं बात करूं, तो सोशल स्पेस जैसे आपका पिज्जा बॉय डिलीवर करने के लिए आता है, सेल्स पर्सन डिलीवर करने के लिए, सेल्स पर्सन आपके घर पे आता है, ठीक है। तो ये देखिए इस डिस्टेंस से भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है, दैट इज आपका सोशल स्पेस। एंड उससे भी ज्यादा आपका होता है पब्लिक स्पेस, यानी 12 फीट एंड बियॉन्ड। अगर आप स्टेज पे बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ पब्लिक स्पीकिंग अगर आप कर रहे हैं, दैट इज आपका पब्लिक स्पेस, तो ऑब्वियसली 12 फीट से अधिक। ऑलराइट, तो पब्लिक स्पेस एक्सटेंड फ्रॉम बियॉन्ड द 12 फीट। This is a distance at which all those people must stand who don't have business with us. ठीक है, during public speaking, this is a distance at which the public or the audience must be placed. All right, तो ये स्पेस का भी बहुत लोग को ध्यान नहीं रहता है, तो अब आप लोग को इंश्योर करना है कि आप जिससे बात कर रहे हैं तो कितना डिस्टेंस रहना चाहिए। ऑल राइट, फ्रेंड के साथ कितना डिस्टेंस, कितना पर्सनल स्पेस पे हम लोग खड़े हैं या फिर सोशल स्पेस पे खड़े हैं, ये आप लोग को इंश्योर करना है, ठीक है। तो ये सारा तरीका है। ऑलराइट, एंड आफ्टर सेफ स्पेस के बाद नेक्स्ट व्हाट वी आर टॉकिंग इन पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेजेस, मिररिंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मिररिंग? हाँ, मिररिंग मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन मैम। stand to on एक तो mirror. जैसे हम हैं वैसे मिररिंग मतलब क्या हुआ, सेम रिफ्लेक्शन ऑफ योर्स, ये रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। हाँ, Reflection. तो जैसे आप हैं तो कभी आप देखते होंगे, अभी कभी सिविल ड्रेस में अगर कोई आए, पता चला दो जन का अगर सेम कलर मिल गया तो उसके तरफ आपका ज्यादा अट्रैक्शन होता है कि नहीं होता है? अगर दो लड़की सेम, अरे तुम्हारा भी ये कलर मेरा भी ये कलर, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई यौन करता है तो ऑटोमेटिकली अगल बगल वाले लोग को यौन आता है कि नहीं आता है? तो वही Yes. चीज बात हो रही है मिररिंग के बारे में, ठीक है। हाँ, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई स्माइल करता है, ठीक है, कोई स्माइल करते हुए इंटर करता है तो ऑटोमेटिकली आपके फेस पे स्माइल आती है कि नहीं आती है? तो यहाँ पे मिररिंग इसीलिए दिया गया है कि मिररिंग से जाना गया है कि जो सेम टू सेम आपके रिफ्लेक्शन का हो, ठीक है। थोड़ा बहुत कॉमन अगर हो तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, यू स्टार्ट बिलीविंग देम। ऑलराइट, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द की ऑफ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। तो मिररिंग अदर्स, Susmita, better you read out from here. Mirroring others. And remember the voice modulation. Okay, ma'am. Mirroring others is one way we tend to build rapport with others. Research has found that पूरा body language खत्म हो गया, ये report पढ़ रहे हैं आप इसको। Repo. To build rapport with others, research has found that when people do something, the others. आप म्यूट कर लिए अपने आप को। Research has found that when people do something, the others surrounding him are kind of compelled to do the same act. Suppose you are walking on a footpath, you suddenly stop and start looking upwards. It is not hard to believe and even to witness that the people following you will also slow down their pace and will look towards the sky. One of the most famous examples of mirroring is the yawn. When people yawn, it kind of induces a yawn in the others as well. Another good example. You all understand or not? What is yawn, Susmita? I'm Vasil. हाँ, चलिए ठीक है, आगे बढ़िए।
Another good example of mirroring is a smile or a laugh. When a person begins to laugh, it becomes so contagious that the people surrounding him or her also begin to laugh or smile. All right. Proceed. Mirroring is another reason why Q helps to manage people well. When a person is in queue, he or she does not get unruly as others are obeying the rules and not breaking the queue. This has symbiosis kind of effect. A research found that when men dress similarly, they tend to make better friends. Mirroring makes other people feel at ease. It is hence considered to be a powerful rapport building tool. In fact, when someone begins to mirror you, it shows that the person is in sync with you and likes your company. A clever way to gauge the interest level of person is to do some action and observe if the other person is mimicking you or not. All right. Research shows that women are instinctively Preeti. more Okay, Susmita, done. Preeti, you read from here. Research shows that women are instinctively more inclined towards mirroring after women than men are inclined to mirror other men. Men also don't tend to mirror other women too often, except when they are in mood of courtship. Research shows that when you all understand what is courtship? Saurabh? यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वुमेन ज्यादा इंक्लाइंड होती है, मतलब ज्यादा अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू मेन टू मिरर समवन. ठीक है, वुमेन बहुत इजीली किसी का मिररिंग या किसी का मिमिकिंग कर सकती है, ठीक है, मेन के कंपैरिजन. और इसके अलावा यहाँ पे बात हो रही है कि मेन ऑल्सो डोंट टेंड टू मिरर अदर वुमेन. मैन कभी वुमेन को कभी भी मिरर नहीं करेगा, बट एक्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट व्हेन दे आर इन द मूड ऑफ कोर्टशिप. कोर्टशिप मतलब मैरिज आप बोल सकते हैं, ठीक है. मैरिज के टाइम में कई बार हम लोग मैचिंग करते हैं ना. अच्छा, तुम्हारा ये शेरवानी है, मेरा ये लहंगा है सेम कलर का. अंडरस्टूड? तो डोंट गेट कंफ्यूज. एक्सेप्ट कब? व्हेन यू आर इन द मूड ऑफ कोर्टशिप. फाइन, लेट्स प्रोसीड नाउ. research shows that ओके प्रीति, डन. आकांक्षा? Yes, ma'am. आपका तो सुना हुआ है. अनिकेत, यू रीड फ्रॉम हियर. Research shows. Okay, ma'am. Research shows that when man mirrors other women, the woman finds the man more appearing, caring, and attractive. It's appealing. Men find it appealing, caring, and attractive. Men find it harder to mirror other, and women are better with the mirroring act. Mirroring can also be seen when we see people who have been in long-term relationships. When people stay in longer relationships, they begin to look and behave similar. Mirroring also shows that each person respects the other. Mirroring plays a significant role while speaking. During a conversation, people should mirror the voice, speech, pause, and volume of the other person. All right, Aniket, you can stop now. See, let me conclude. यहाँ पे मिररिंग में एक तो एस्पेक्ट है कि हाँ, हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे जैसा है तो हम लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है. वो ज्यादा अपीलिंग लगता है, ज्यादा केयरिंग लगता है, ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है. ऑलराइट, तो मिररिंग हम अगर फॉर एग्जांपल कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम कभी जा रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली हम ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो मेरा मोटिव होगा ऑब्वियसली कि हम लोग फ्रेंड बनाए, ठीक है, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करें. यस और नो? तो एक ये आपका, आप एक तरीके से बोलिए कि टूल है टू सोनल, या तो आप बेटर यू टर्न ऑफ योर कैमरा. ऑलराइट, तो यही मैं बोल रही थी कि मिररिंग इज वन ऑफ द टूल. लेकिन इसके अलावा एक और चीज मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में बताया था जब मैं और बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात कर रही थी. संजीव, यू आर नॉट सपोज्ड टू एडिट ऑन दिस स्क्रीन. ऑलराइट, तो एक चीज और मैंने डिस्कशन किया था आप लोगों से, कॉमन ग्राउंड के बारे में. रिमेम्बर एनीवन?
केसव, Nope. Yes, ma'am. कॉमन ग्राउंड के बारे में, यू वेयर देयर इन क्लास, Common? कॉमन ग्राउंड, Yes, ma'am. सर्च फॉर सम कॉमन ग्राउंड, क्या है ये? मैम याद नहीं आ रहा मैम। जैसे दो के बीच में कन्वर्सेशन अगर हो रही है, तो मैंने आप लोग को बताया था कि कभी अगर रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना हो तो थिंक ऑफ सम कॉमन ग्राउंड। जैसे अच्छा तुम्हारा भाई भी इंजीनियर है, मेरा भाई भी इंजीनियर है, Yes, ma'am, yes, ma'am, याद आ गया। तुम्हारा वॉच ऐसा है, मेरा भी वॉच वैसा है, अच्छा तुम्हारा भी ब्लैक कलर फेवरेट है, मेरा भी ब्लैक कलर फेवरेट है। मैम उसी पे बात स्टार्ट हो जाता है तो फिर उसी पे चलते रहता है तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। अंडरस्टैंडिंग बढ़ता नहीं है, यू कैन मतलब आप सामने वाले को एक ट्रस्ट स्टैब्लिश कर सकते हैं, वो आपके ऊपर बिलीव करता है। अंडरस्टूड, दैट इज कॉमन ग्राउंड। ठीक है, now next thing what we have to see, or last thing what we have to see in positive body language is sitting arrangement। ठीक है, अब बैठने का क्या होना चाहिए, तो जॉब इंटरव्यू में तो खैर सिटिंग अरेंजमेंट आपको पता है कि दो पर्सन सामने सामने फेस करके बैठते हैं। ठीक है, आगे देखिए, however when a person is counseling someone, तो closely or is teaching something, it is advised to sit in L shaped position। L shaped position मतलब कैसा, यहाँ पे अगर टीचर है तो टीचर इज एक्सप्लेनिंग और यहाँ पे आप बैठते हैं। ठीक है, इस तरीके से, मतलब आमने सामने भी नहीं, इस तरीके से बैठ रहे हैं। समझ आया? इस तरीके से बैठ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो यहाँ पे टीचर, आमने सामने तो ये हुआ, और इस तरीके से ट्रायंगुलर मैम, हाँ ट्रायंगुलर की तरह ना। एल शेप मतलब कैसा हुआ, एल शेप किस तरीके से बैठ रहा है, यहाँ पे बता ही रही हूँ, एल शेप। ठीक है, तो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड, और आवाज भी प्रॉपर क्लियर आएगा आप लोगों को, और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी। तो काउंसलिंग के टाइम एल शेप। इसके अलावा टू पीपल सिट एट डायगोनली अपोजिट पोजीशन टू कन्वे नॉन इन्वॉल्वमेंट एंड इंडिपेंडेंस। तो ये इस टाइप का सिटिंग अरेंजमेंट लाइब्रेरी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लाइब्रेरी में एक दूसरे को डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए इस तरीके का सिटिंग अरेंजमेंट होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज टू सिट फेसिंग ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द टेबल शोज अ कॉम्पिटिटिव पोजीशन। ठीक है, या फिर कोई अगर सीरियस डिस्कशन करना है, या फिर ग्रुप डिस्कशन में कहा जाता है ना कि राउंड टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा है आपका सिचुएशन, इंटरव्यू है तो फेस टू फेस यू हैव टू सिट। ठीक है, और ये सारा चीज तो हम लोग डिस्कशन कर ही चुके हैं, हाउ टू सिट। ठीक है, ज्यादा झुक के नहीं बैठना है, ज्यादा पीछे होकर के नहीं बैठना है, वो सारा ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका गया है। ठीक है, so this is all about sitting arrangement। Whenever 3 or more people are involved, it is always better to go for round table like group discussion। ठीक है, तो this was all about your group discussion, sorry this was all about your body language, और body language का almost सारा aspect हम लोगों ने cover कर लिया है। all right, तो क्या क्या डिस्कशन हुआ अब तक? हम लोग प्रॉपर खड़े होने का तरीका, बैठने का तरीका, चलने का तरीका, फेशियल एक्सप्रेशन का तरीका, वॉइस मॉड्यूलेशन का तरीका, सब कुछ सीख लिए हैं। अब एक्सपेक्टेशन ये है कि जब आप कॉलेज आए, चाहे वो स्पीच हो, चाहे वो जीडी हो, चाहे वो कोई प्रेजेंटेशन आप लोग दें, तो ये सारे चीज को आप इंश्योर करिए कि आप अपने बॉडी लैंग्वेज में इनकलकेट कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप झुक के खड़े हैं तो तुरंत चेक करिए कि हम लोग को सीधा खड़े रहना है। पॉकेट में हाथ जा रहा है, तुरंत चेक कर लीजिए पॉकेट से हाथ बाहर निकालना है। ठीक है, हैंडशेक कैसे करना है ना, ये प्रॉपर हैंडशेक का क्या मतलब, प्रेशर कितना अप्लाई करना है, सारा कुछ डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे आपको खड़े रहना है, लाइक इफ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ योर टीचर, तो कितना डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है। फ्रेंड के साथ है तो ऑब्वियसली वहां पे तो कहीं कोई रूल लागू होता ही नहीं है। ठीक है, तो अब आप इंश्योर करें कि ये सारा चीज आप बॉडी लैंग्वेज में सीख चुके हैं। ठीक है, और अच्छी बॉडी लैंग्वेज आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अंडरस्टूड? आप वही 5-10 मिनट के इंटरव्यू में यही बॉडी लैंग्वेज से आप सबको इन्फ्लुएंस कर लेंगे। ठीक है, कंटेंट तो है ही, जो आप बोल रहे हैं कंटेंट तो होना चाहिए ही होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा आप किस तरीके से बोल रहे हैं और अपने बॉडी को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, आपके बॉडी लैंग्वेज में प्रोफेशनलिज्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, लाइक बहुत लोगों को ये भी आदत होती है कि अगर बैठे हैं क्लासरूम में तो पैर एक बाहर निकाल के बैठे, है आदत? हाँ,
यस मैम। नहीं है वेल एंड गुड, लेकिन यस मैम। ठीक होगा। ठीक है, तो ये इंश्योर करिए कि पैर कभी भी बाहर निकाल के नहीं बैठा जाता है। अंडरस्टूड? कोई अभी क्रॉस अगर कर रहा है तो किसी के भी गिरने का चांसेस हो जाता है वहां पे, इसीलिए पैर हमेशा क्लासरूम में अंदर की तरफ ही रखेंगे। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट your positive body language. I hope everything is clear to you all.